Hello friends, welcome to my YouTube channel HSC Arbaz. Today we discuss about industrial safety management. So let's start. Friends, टुडे वी कैन सी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जो कि इंश्योर किया जाता है वर्क प्लेस पर जो भी हजार्ड्स होते हैं, रिस्क से है, उनको मिनिमाइज करने के लिए और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको वो सब कंट्रोल करने के लिए इसका मेन मोटो है, हमारा मेन पर्पस है कि जो भी प्रॉपर्टी डैमेज होने वाले हैं, जो भी लॉसेज होने वाले हैं, जो भी इंजुरीज होने वाले हैं, वो सबको कैसे कम किया जाए। तो चलिए फिर इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी जो भी वर्क प्लेस पर हजार्ड है मौजूद है वो सबको आइडेंटिफाई करके फिर उसके बाद उसमें कितना रिस्क है वो सबको रिस्क को एनालाइज करना पड़ता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमें जो भी सेफ्टी प्रोसीजर है वो सब, जो भी प्रोटोकॉल है साइट का, वो सब सेफ्टी का साइट पे इम्प्लीमेंट करना होता है, अप्लाई करना होता है। उसके बाद जो भी प्रोसीजर हमने बनाया है वो सब साइट पे इम्प्लीमेंट करना है ताकि कोई भी एक्सीडेंट ऑकर ना हो, वो सबको इम्प्लीमेंट करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हमारा सेफ्टी कल्चर को डेवलप किया जाता है ताकि आने वाले जो भी एक्सीडेंट है वो सबको प्रोटेक्ट किया जाए, रोका जाए। फिर उसके बाद क्या है हमारा देखते हैं कि जो भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी असेंबली पॉइंट कहाँ पे रहेगा, इमरजेंसी में लोग कहाँ पे ये इकट्ठा होंगे, कहाँ पे जमा होंगे, वो सब असेंबली पॉइंट हमें इंश्योर करना पड़ता है। फिर उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम को हमें अपॉइंट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है ताकि इमरजेंसी के टाइम पे किसको किसको कहाँ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। फिर उसके बाद हमारा आता है कि साइट पे जाने के लिए सेफ एक्सेस प्रोवाइड कराना, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो ये सब इंश्योर करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा वेलफेयर फैसिलिटीज़, वो जो वर्कर जहाँ पे रहेंगे वो वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना होता है। फिर उसके बाद हमारा जो भी आता है इंश्योरिंग फायर पॉइंट, यानी फायर पॉइंट हमारे साइट पे कहाँ पे रहेंगे, अगर इनकेस कोई इमरजेंसी आया, फायर हो गया, तो वो हमें फायर पॉइंट की मदद से वहाँ पे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट एड रूम इंश्योर करना होता है कि कहाँ पे रहेगा, क्योंकि फर्स्ट एड जब ही होगा तो वो फर्स्ट एड रूम में ही फर्स्ट एडर रहेगा। फिर उसके बाद हमें इंश्योर करना पड़ता है कि इंडक्शन रूम कहाँ पे रहेगा, क्योंकि जितने भी नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, वर्कर्स आते हैं, वो सभी को ट्रेनिंग देना होता है। फिर उसके बाद हमें इंश्योर करना होता है कि वर्क प्लेस पे प्रॉपर जो है सो इल्यूमिनेशन है कि नहीं है, वो इंश्योर करना पड़ता है। फिर व्हीकल के लिए स्पीड लिमिट सेट करना होता है, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में स्पीड लिमिट की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं, स्पीड गाड़ियाँ चलती है। फिर उसके बाद का हमारा सिक्योरिटी चेक पोस्ट आता है। इसमें अगर कोई वर्कर्स अल्कोहल ले रखा है, ड्रिंकिंग करके जा रहा है, स्मोकिंग लेके जा रहा है, तो वो सब इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी चेक पोस्ट होता है। फिर उसके बाद हम पीपी का यूज़ साइट पे प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब हमें इंश्योर करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा सेफ्टी से रिलेटेड जो भी हम गाइडलाइंस बनाए हैं वो सबको इंप्रूव करना होता है साइट पे। फिर उसके बाद हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना होता है, कंडक्ट करना होता है। फिर उसके बाद साइट पे जो भी रेस्ट एरिया बनाना पड़ता है ताकि वर्कर्स काम करें तो उसे रेस्ट करने का भी टाइम मिले। फिर उसके बाद हमें कैंटीन का फैसिलिटी देना पड़ता है, क्योंकि अगर कैंटीन नहीं रहेगा तो फिर वर्कर्स जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो सब डिनर कहाँ करेंगे, ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे। फिर उसके बाद हमें फर्स्ट एड पॉइंट साइट पे जो है इंश्योर करना पड़ता है कहाँ पे रखने का है। फिर उसके बाद साइनेज, एडेक्वेट साइनेज जो है वर्क प्लेस पे लगाना होता है ताकि कौन सा किधर में जो है सो फायर पॉइंट है, हॉट बूथ है। फिर उसके बाद हमें वाटर का प्रोवाइड कराना होता है, ड्रिंकिंग वाटर का, क्योंकि वर्कर्स जो काम करेंगे उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी लोकेशन होना चाहिए। फिर अब हम देखने वाले हैं कि ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट साइट पे मिलती है। तो उसमें सबसे पहला आपका है कि जो भी एक्सीडेंट होने वाले वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे आपका इन्वायरमेंट एकदम सेफ रहेगा, क्लीन रहेगा। फिर वर्कर्स भी आपके सिक्योर रहेंगे, तो आपका जो है सो कोई भी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, जिससे आपका प्रोडक्शन में ग्रो होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपका, फिर उसके बाद कंप्लायंस भी फॉलो होगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।